आऊँगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क में इस टाइप का क्वेश्चन 100% आता है, आप लोग इसे किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाओगे। तो जय हिंद दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप का डेथ। अगर एक पार्टनर मर जाता है, उसका अगर डेथ हो गया तो हमारा ट्रीटमेंट कैसे होगा, आज हम लोग वो सीखेंगे। हम लोग सिर्फ यहाँ पे 2 चीज़ें हम लोग को समझना है कि ट्रीटमेंट होता कैसे है जब कोई पार्टनर मर जाता है। 2 सिचुएशन है हमारा, ऑन द टाइम बेसिस, ऑन टर्नओवर बेसिस, या फिर उसको सेल बेसिस भी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या देखना है कि ये 2 बेसिस अगर हम लोग सीख लिए तो हमारा डेथ में कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे बात ये आता है कि जब रिटायरमेंट हो रहा था तो एक पार्टनर जब रिटायर्ड होकर जाता है पार्टनरशिप से, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पहले से तय होता है कि हाँ साल के अंत में जाएंगे। लेकिन कोई मर जाएगा तो ये डिसाइडेड नहीं होता, तो वो कोई भी दिन हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि रिटायरमेंट में हम लोग क्या करते थे, वो साल के अंत में जाता था, तो ऑब्वियसली उस वक्त क्या होता था कि हमारा पूरा साल का अकाउंट को इजीली हम लोग कैलकुलेट करते थे, उसी बेसिस पे हम लोग सब पैसे दे देते थे। लेकिन यहाँ पे अगर बीच में चले गया, एक पार्टनर अगर बीच में चले गया मतलब मर गया, तो उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, बस उसका 2 ही तरीका है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या फिर सेल, बस इतना ही, और कुछ नहीं करना है। बाकी रिटायरमेंट का 2 कॉपी हम लोग को इसमें बनाना है। बस एक चीज चेंज होगा, वो हमारा प्रॉफिट। किसका प्रॉफिट? जो डेथ हो जाएगा पार्टनर, मतलब डिसीज पार्टनर, उसका एग्जीक्यूटर को हम लोग कितना पैसा देंगे। एग्जीक्यूटर का मतलब ये होता है कि जो डिसीज पार्टनर, मतलब जिसका डेथ हो गया, उसका वो अकाउंट संभाल रहा है या फिर उसको वो पैसे मिलेंगे, ये चीज को अभी हम लोग को देखना है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन फ्लैश होता होगा आपके स्क्रीन में, यहाँ पे हम लोग ऑन टाइम बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करते बनाएंगे। तो क्वेश्चन है हमारा कि ABC पार्टनर है, 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहा है हर साल। ए मर गया कब? 30 जून 2009 को मर गया, और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि जो डिसीज पार्टनर है उसको उसका प्रॉफिट मिलेगा। किस बेसिस पे? हमारा 5 साल का एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे। देखो टाइम के बेसिस पे आया कि नहीं आया, तो हम लोग यहाँ पे टाइम के बेसिस पे निकालेंगे कि उसका प्रॉफिट कितना। वो 30 जून को मरा, तो एटलीस्ट क्या है, ये 2009 का 30 जून तक उसका कुछ तो प्रॉफिट बन रहा है ना, तो उस प्रॉफिट को हम लोग को निकालना है। बाकी सारा का सारा चीज रिटायरमेंट का कॉपी है। तो अभी 5 साल के बेसिस पे बोला गया है, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 का प्रॉफिट दिया गया है। बस ए का हमारा प्रॉफिट कितना है वही हमें निकालना है और जर्नल एंट्री बनाना। इसमें सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा है, ये जो अभी हम लोग बना रहे ना, वो सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। समझ में आ रहा? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि हमारा प्रॉफिट जो है वो डिसीज पार्टनर को कितना मिलेगा। तो सबसे पहले ये देखो, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट बोला गया, तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकाल दो। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है? टोटल प्रॉफिट है हमारा 14,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 माइनस 10,000 प्लस 16,000। तो देखो यहाँ पे 16, 16, 32, 32, 8, 40, 10, 50, 60, 64,000 माइनस 10,000, 54,000। क्लियर हो रहा है? उसके बाद हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट देखो 5 साल का बोला गया है, अब ये लॉस था बोल के हम लोग माइनस कर दिए। समझ में आ रहा है ना? तो 54,000 डिवाइडेड बाय हमारा कितना होगा? 5, कैंसिल हो जाए, 5, 5, 1, 40, 0, 8, 0, 0, तो कितना हो गया हमारा? 10,800। ये जो एवरेज प्रॉफिट है ये किसका है? ये है पूरा का पूरा फर्म का। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में ये बोला गया ए का कितना होगा इसमें से। अब सिंपल सा बात है, क्वेश्चन में हमारा क्या बोला गया? क्वेश्चन में हम लोग को ये देखना है कि 2009 में जो वो मरा, तो 2009 में कब हम लोग अप्रैल से काउंट करेंगे? अप्रैल, मई, जून, जून 30 को, तो हमारा 3 महीना हुआ ना। तो सिंपल सा बात है 10,800 इनटू, अब उसका शेयर कितना था? उसका शेयर हमारा था, कोई भी रेशियो नहीं दिया गया, तो हम लोग क्या लेंगे?
इक्वल रेशियो, तो इसका मतलब 3 पार्टनर है तो 1:1:1, तो 1/3 इंटू कितना महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे। क्लियर हो रहा है? 3 3 कैंसिल, 12 का टेबल में हमारा 108 कितना टाइम में आएगा, 9, तो हमारा कितना हो गया 900। बस इसे ही देखना है, जितना पैसा एग्जैक्टली रिटायरमेंट में हम लोग कैलकुलेट करते थे उतना ही करेंगे। बस ये वाला जो अमाउंट जो है ना, ये जो एक्स्ट्रा जो आ रहा है ये भी पेमेंट करना है किसको, डिसीज पार्टनर को। तो सिंपल सा बात है, ये वाला अमाउंट को हम लोग लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट में। तो हमारा यहाँ पे एक छोटा सा एंट्री बनेगा, वो छोटा सा एंट्री हमारा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू। अभी यहां पे रिटायरमेंट कौन ले रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है ए, तो एज कैपिटल अकाउंट कितना 900 रुपीज। बस इतना ही देखना है। तो ये था हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। देखो यहां तो डायरेक्टली बोल दिया एवरेज के अकॉर्डिंग, अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कर लो। तो क्वेश्चन का सिचुएशन जो बनता है उसके बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। तो देखो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन में फ्लैश होता होगा, बोला जा रहा है ABC तीनों पार्टनर है, तीनों का रेशियो हम लोग का 3:2:1 है। इसका पहले क्या था, इक्वल था, तो 1:1:1 ले लिए। यहाँ पे फर्म क्लोज हो रहा 31 मार्च एवरी ईयर। बी डाइड हो रहा कब, 12/6/2007, 12/6/2007। देखो ये टाइम के बीच में हो गया। तो जब भी हम लोग का कोई डेट देता है ना, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेट वाइज। क्लियर हो रहा, मतलब दिन के हिसाब से। उसमें क्या था, महीने के हिसाब से, और क्योंकि महीने के एंड में वो मरा। लेकिन यहाँ पे बीच डेट में अगर कोई हो जाता है तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि दिन के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अभी हम लोग दिन गिनेंगे। उसके बाद है ऑन बीज डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म। देखो गुडविल दिया गया 60,000 रुपया। बी का डेथ के बाद उसका गुडविल हम लोग कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। और देखो लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, किसका, डिसीज पार्टनर का। लास्ट ईयर प्रॉफिट हमारा क्या है, 1,50,000। देखो लास्ट वाला में क्या था, टाइम बेसिस पे ही बोला, लेकिन टाइम बेसिस पे जब बोला तो हम लोग क्या देखें कि वो एवरेज प्रॉफिट बोला 5 साल। और यहाँ पे अभी क्या होगा, अभी ये होगा कि हमारा लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अभी हम लोग देखेंगे प्रॉफिट। यहाँ पे 2 चीजें निकालने के लिए बोला, नंबर 1 गुडविल, नंबर 2 प्रॉफिट। तो सबसे पहले गुडविल प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग। तो हमारा प्रॉफिट जो है डिसीज पार्टनर का, वो देखो लास्ट ईयर हमारा कितना 1,50,000 इंटू। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि दिन कितना है। देखो जितना दिन वो काम किया, देखो वो 12/6/2007 को मरा। अकाउंट हर साल क्लोज कितना हो रहा है हमारा 31 मार्च। तो स्टार्ट कितना से हुआ था 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ तक कितना होगा। देखो अप्रैल में हमारा कितना है 30 दिन प्लस, ठीक है अप्रैल। उसके बाद मई में 31 दिन प्लस यहाँ पे 12 दिन, तो कितना हो गया 30, 60, 70, 73 डेज। तो 73 डेज के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना होगा 73 डिवाइडेड बाय 365, मतलब हमारा 1 साल का डेज। अगर डेज आ गया तो हम लोग डेज को डिनोमिनेटर में रखेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद उसका शेयर कितना है, बोला गया 3:2:1। तो बी हमारा ये डिसीज हो रहा है, मतलब डाई कौन हो रहा है बी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/6, मतलब हमारा क्या था 3:2:1। तो ये गया, तो टोटल को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2/6। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो 73 का टेबल में ये 5 टाइम में आएगा, ये 3 टाइम में आएगा, ये हमारा हो जाएगा 3,0,0,0,0, फिर 3 से हम लोग काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10,000। तो ये हुआ हमारा प्रॉफिट। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग इसको निकाले। सेकंड हमें क्या बोला गया, सेकंड हमें बोला गया है गुडविल। अभी हम लोग गुडविल निकालेंगे। देखो गुडविल कितना बोला गया, गुडविल बोला गया है
60,000 रुपया। तो सिंपल सा चीज़ है। अभी हम लोग गुडविल जैसे ही निकालेंगे कि गुडविल का अमाउंट कितना होगा, तो 60,000 हम लोग लिख देंगे। इनटू हमारा कितना होगा, देखो उसका रेशियो कितना था, 2/6 था, तो हम लोग लिख देंगे 2/6। तो यहाँ पे अभी हमारा कितना होगा 1, तो हो गया 20,000। अब ये 20,000 इसको मिलेगा किसको, सिंपल सा बात है, बी अगर डाई हुआ तो ए एंड सी को मिलेगा। तो बी अगर डाई हो गया तो 3:1 में ये 20,000 को आप लोग बांट दो। क्लियर हो रहा है, बस इतना ही हम लोग को देखना है और कुछ नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में, तो टाइम के बेसिस पे कैसे बोला गया, पहले बोला था एवरेज के हिसाब से, अभी बोला लास्ट ईयर प्रॉफिट के हिसाब से। इसके अलावा और ज़्यादातर कुछ नहीं देता। एक्स्ट्रा मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, उस चीज़ में हम लोग समझेंगे कि प्रॉफिट को ही सिर्फ कैलकुलेट करना है तो कैसे कैसे कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे वेराइटीज़ है, लेकिन हाँ जब हम लोग लॉन्ग टाइप बनाएंगे तो सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देना है कि लॉन्ग टाइप में रिटायरमेंट का पूरा कॉपी बनेगा, बस एक ही चीज़ एक्स्ट्रा आएगा, वो है ये। क्लियर हो रहा है। तो अभी हम लोग सबसे पहले एंट्री लिखेंगे। तो प्रॉफिट का एंट्री हम लोग का क्या है, सेम प्रॉफिट एंड लॉस, P&L, सस्पेंस अकाउंट, डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना हो रहा है हमारा 10,000 रुपया, है कि नहीं। और किस चीज़ का जर्नल एंट्री बोला गया है, जर्नल एंट्री बोला गया है हमारा गुडविल का। तो गुडविल हमारा किसका किसके बीच में होगा, बताए थे जैसे रिटायरमेंट में होता था रिमेनिंग टू रिटायरिंग होता था, यहाँ पे डिसीज हो जाएगा। तो डिसीज वाला कौन है यहाँ पे, तो रिमेनिंग हमारा कौन है, देखो रिमेनिंग हमारा है एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। देखो पूरा का पूरा सेम वही चीज है जो रिटायरमेंट में कर रहे थे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बीज सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे कितना है 20,000 रुपया। तो 20,000 रुपया को हम लोग क्या करेंगे 3:2, जो बचा 3:1 में हम लोग बांट देंगे। तो 3 + 1 कितना हो गया 4, तो एक के लिए 3/4, एक के लिए 1/4 इंटू 20,000 तो कितना कितना हो गया, देखो यहाँ हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5,000 रुपया। तो ये हो जाएगा हमारा 15,000 रुपया। क्लियर। तो यहाँ पे लिख देंगे 15,000 और यहाँ पे हो गया हमारा 5,000। बस और कुछ नहीं, इतना ही करोगे। देखो जो मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा 3 मार्क में आता है। अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना, 3 मार्क में आता है। इतना आसान क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यहाँ पे पूरा का पूरा क्लियर हो रहा है। इसी टाइप का आएगा, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ करवाऊंगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क में इस टाइप का क्वेश्चन 100% आता है। आप लोग इसे किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाओगे। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता डेथ के ऊपर, तब तक फिलहाल इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।